तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके फेवरेट चैनल यानी टेक सेंसे पर। तो लेकर आ गया हूँ आपका फेवरेट मानवा सनम गैंगस्टर का नेक्स्ट एपिसोड। तो चलो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। और हाँ गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। हमारे 100 के होने ही वाले हैं तो प्लीज पूरा करवा देना। ओके, तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैसे केंजी अब पहले की तरह स्कूल जाने लगा था, लेकिन इस बार एक एंजल केंजी के रूप में नहीं बल्कि गैंगस्टर केंजी के रूप में। ये देखकर उसके सभी क्लासमेट्स पहले तो डर जाते हैं, लेकिन जैसे ही केंजी का दोस्त उन्हें याद दिलाता है कैसे केंजी ने क्लास में किसी न किसी बच्चे की हेल्प की है और उसने कभी भी अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं किया। ये जानकर सभी को एहसास होता है कि केंजी चाहे गैंगस्टर ही क्यों ना बन जाए, वो उनके साथ पहले जैसा ही बिहेव करेगा। इधर टीचर प्रेसिडेंट के ऊपर गुस्सा करने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाते। अब आगे अब सीन शिफ्ट होता है और हम हेयरलेस मेंबर्स को देखते हैं, जहाँ पर वो सभी मीटिंग कर रहे थे। तभी फिफ्थ मेंबर कहता है अब हमें आगे क्या करना चाहिए, हमारा फ्यूचर क्या है, जिस पे फोर्थ हेयरलेस मेंबर कहता है हाँ सही कहा, अब तो हमारा मिशन पूरा हो चुका है। इतने में थर्ड मेंबर कहते हैं सही कहा, अब तो केंजी सक्सेसर बन गया है। ये सुनकर सेकंड मेंबर कहते हैं ध्यान से बात करो, दीवारों के भी कान होते हैं और तुम्हें यंग मास्टर बोलना चाहिए। ये सुन के थर्ड मेंबर बोलता है इतने ज्यादा सीरियस क्यों हो रहे हो, अब तो यंग मास्टर सक्सेसर बन गए हैं, इसीलिए क्यों ना हम हल्का सेलिब्रेट कर ले। तब वो कहता है यहाँ पर सेकंड अंकल ने बुलाया है, इसका मतलब कि मामला सीरियस है, वो हमें बिना काम के तो बुलाएंगे नहीं, इसीलिए सीरियस तो होना बनता है। तभी फोर्थ मेंबर कहता है उस कैबिनेट के बंदे को तो हमने जाने दिया था। ये सुनते ही सब शॉक्ड होते हैं। तब वो बताता है मुझे ये सब करने का ऑर्डर मिला था। ये सुनकर सेकंड मेंबर कहता है तो तुम सबने उस कैबिनेट को उसकी जगह पे क्यों नहीं रखा। ये सुनकर सभी के सभी अपने काम में लग जाते हैं। ये देखकर हेयरलेस मेंबर का सेकंड मेंबर कहता है सभी के सभी यहाँ पर इकट्ठा हो जाओ, तुम सबको अंदाजा नहीं है ये कितना सीरियस हो सकता है, तुम सब तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं लग रहे। हमने उस दिन देखा था कैसे गैंग के बीच में पुलिस ऑफिसर आ गए थे, हमने उन सब की बातें सुनी थी, ऊपर से अंदर से हमें गन चलाने की आवाज भी आई थी। अगर हम अपने काम में सीरियस नहीं रहे तो हम मारे जा सकते हैं। अगर हम सेकंड अंकल के साथ काम नहीं कर रहे होते तो हमारा खात्मा कब का हो चुका होता। ये सुनकर सभी डर जाते हैं। तभी सेकंड अंकल वहाँ पर आते हुए कहते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम बच्चों को सही सिखा रही हो। उन्हें देखते ही सभी लाइन में लगकर उन्हें सलाम करने लगते हैं। ये देखकर सेकंड अंकल को हल्की खुशी होती है और वो कहते हैं अब तुम सब एक असली गैंग मेंबर की तरह बिहेव कर रहे हो। तुम्हें पता है ना, अब हम सब सेंट्रल ब्रांच में काम करने वाले हैं, मेरा पोस्ट बढ़ गया है। मीनू तुम्हें भी अब अच्छे से डिग्निटी मेंटेन करके रहना पड़ेगा। ये सुनकर मीनू हाँ मैं जवाब देता है। तभी वो सभी मीनू के हाथ में अपना न्यू ड्रेस देखते हैं। ये देखकर वो सभी खुश होते हुए कहते हैं अब हम मीनू की तरह मस्त सूट पहनेंगे। फिर वो सभी खुशी खुशी सूट खोल कर देखते हैं मगर उसके अंदर सूट नहीं होता। तभी सेकंड अंकल खुश होते हुए कहते हैं तुम सब मेरे लिए मिलिट्री ऑफिसर से कम नहीं हो और तुम्हारा ये यूनिफॉर्म कभी भी छुपने में तुम्हारी हेल्प करेगा। सूट में तो तुम सब पकड़े जा सकते हो, ऊपर से मैंने इसे स्पेशल ऑर्डर देकर तुम सबके लिए बनवाया है। ये मटेरियल M43 से बना हुआ है। ये सुनकर सभी खुश होते हुए उन्हें थैंक्स कहते हैं और अपना अपना ड्रेस जल्दी से पहन लेते हैं। उसके बाद अंकल कहते हैं तुम सब तो काफी अच्छे दिख रहे हो। तब वो सभी नर्वस होते हुए थैंक्स कहते हैं। फिर अंकल कहते हैं अब हम सबको अपने असली काम पे पहुंच जाना चाहिए। तुम सबको पता ही होगा यंग मास्टर अब सक्सेसर बन चुके हैं और ये बात पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। इसका मतलब कि अब यंग मास्टर के ऊपर हर पल खतरा मंडराते रहेगा, इसीलिए तुम सबका काम अब स्टार्ट हो रहा है। तुम्हें मास्टर के साथ एक शैडो की तरह रहना पड़ेगा और उन्हें हर पल खतरे से बचाना पड़ेगा। ये सुनकर वो सभी हाँ में जवाब देते हैं। तब सेकंड अंकल उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग के लिए तैयार होने को बोलते हैं, जिस पे हेयरलेस मेंबर का नंबर 2 कहता है बॉस हम तो पहले से ही बहुत तैयार है, क्या इस बार भी हमें माउंटेन पे जाके ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तब वो कहते हैं हाँ बिल्कुल सही समझे, क्या तुम सबको वहाँ का रास्ता याद है। ये सुनकर वो सभी हाँ में जवाब देते हैं और वाइल्ड बोर की तरह वहाँ से चलकर जाने लगते हैं। फिर वो सभी कहते हैं वहाँ पर हमारी जान लगभग चली गई थी मगर हम कभी कभी उस जगह को काफी मिस करते हैं। वो जगह हमारे लिए हमारा होम टाउन बन चुका है। अब से शिफ्ट होता है और हम टीचर को प्रिंसिपल ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर वो कहता है प्रिंसिपल सर हमें केंजी को स्कूल से एक्सपेल कर देना चाहिए, उसके कारण से हमारे स्कूल का रेपुटेशन खराब हो रहा है। अगर हम उसे एक्सपेल नहीं कर सकते तो कम से कम उसका ट्रांसफर तो कर देना चाहिए। ये सुनकर प्रिंसिपल कहता है मैं समझ गया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये देखकर टीचर हाथ जोड़ते हुए उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तब प्रिंसिपल कहते हैं मिस्टर पार्क मैं तुम्हारी बात को समझ चुका हूँ, इसीलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद वो फोन चलाने लगते हैं। ये देखकर तो टीचर को काफी गुस्सा आता है मगर वो सॉरी बोलकर वहाँ से गुस्से में जाने लगते हैं और सोचते हैं क्या लगता है मैं अपने जीनियन हाई स्कूल को बर्बाद होने से बचा
बचा सकता हूँ और उसे ऐसे ही बर्बाद होते हुए देखता रहूंगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये सोचते हुए वो प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। तभी वो देखते हैं सामने से केंजी के डैड आ रहे हैं। वो आते ही पूछते हैं प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ पर है। ये सुन के टीचर कहता है आप यहाँ पर कैसे आ गए, मैं आपको पहले टीचर रूम में लेकर चलता हूँ। लेकिन डैड साफ साफ मना कर देते हैं और बोलते हैं मैं यहाँ पर सिर्फ प्रिंसिपल से मिलने आया हूँ। उसके बाद वो आगे जाने लगते हैं। तब टीचर कहते हैं आप यहाँ पर शू पहन कर नहीं आ सकते हो, आपको सबसे पहले अपने शू को रैप करना पड़ेगा। ये सुन के डैड गुस्से में उन्हें सॉरी कहते हैं। ये देख के टीचर काफी डर जाता है। फिर वो मनी मन सोचता है मैंने इसे थैंक यू क्यों बोला, आखिर मेरे मुंह से थैंक्स क्यों निकला, इसीलिए क्योंकि इसने मुझे जान से नहीं मारा। मगर ये इंसान है कौन, मैंने इसे कभी भी पेरेंट्स मीटिंग में नहीं देखा, मगर इसे देखकर मुझे काफी डर लग रहा है और मुझे बहुत ही क्रीपी सा फील हो रहा है। आखिर ये बंदा है कौन जो कि सीधा प्रिंसिपल ऑफिस में चला गया। एक मिनट, ये इंसान तो मुझे सेम टू सेम उसी बंदे की तरह फीलिंग दे रहा है जो कि केंजी के साथ यहाँ पर आया था, मगर वो बंदा इसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं डैड प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंच जाते हैं। डैड को देखकर प्रिंसिपल जल्दी से अपने चेयर से उठ जाता है और काफी डरा हुआ लग रहा था। फिर वो अपने फोन को देखते हुए कहता है मिस्टर पार्क तुम यहाँ पर फिर से आ गए, मैंने बोला ना तुम बाहर जाओ। जैसे ही प्रिंसिपल डैड को देखते हैं वो डर जाता है और पूछता है तुम कोरिया में क्या कर रहे हो। तब डैड कहते हैं स्कूल ट्रिप का टाइम हो चुका है ना, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं पूरे जीरेन हाई स्कूल के ट्रिप के पैसे स्पॉन्सर करने आया हूँ। ये सुनकर प्रिंसिपल काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। फिर डैड कहते हैं ये स्पॉन्सर ऑफिशियल नहीं है, इसीलिए ये पैसे आपके पॉकेट में ही जाएंगे, इसके बदले मैं स्कूल ट्रिप का लोकेशन डिसाइड करूंगा। ये सुनकर प्रिंसिपल कहता है ठीक है, मगर जब तक लोकेशन अच्छा नहीं होगा तब तक मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये सुनकर डैड डेविल स्माइल करते हुए कहते हैं हाँ, मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छी जगह है जो कि जापान में है। जीरेन हाई स्कूल इस बार स्कूल ट्रिप पर जापान जाएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको यह एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना और साथ ही साथ में वीडियो को हाइप करके कमेंट कर देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।